Hello everyone, welcome to the lecture series of Design and Analysis of Algorithms. In this video we will learn how to calculate time complexity for the average case of quicksort. So let's begin. Now we have already seen कि quicksort की best case and worst case में time complexity को कैसे calculate करना है. Now for the average case, जो average case की time complexity होती है that is nearly equal to the best case, that is n log n. Now how can we say that? Let's take an example. Suppose हम ये लेके चलते हैं कि जो हमारी partitioning algorithm है वो एक unsorted data को divide करती है always in the ratio of 1:9. Like for example, अगर हमने n elements के साथ start किया 1:9 का split अगर हम करते हैं तो that means एक side हमारे n/10 elements आ गए और एक side हमारे 9n/10 elements आ गए, राइट. अगेन 1:9 का स्प्लिट हुआ, एक तरफ हमारे 9n/100 एलिमेंट्स आ गए, एक साइड 9n/100 एलिमेंट्स आ गए. सिमिलरली इस साइड भी 1:9 का स्प्लिट हुआ, 9n/100 एलिमेंट्स एंड वन साइड एंड 81n/100 एलिमेंट्स ऑन दी अदर साइड. सो ऑन ये चलता रहेगा जब तक हमें वन एलिमेंट नहीं मिल जाता, राइट. So on for this, so on for this. इसके लिए एक और लेवल देख लेते हैं. एक साइड 81n/1000 एलिमेंट्स आ गए और एक साइड 729n/1000 एलिमेंट्स आ गए एंड सो ऑन जब तक हमें वन नहीं मिल जाता. इसी प्रोसीजर से n एलिमेंट्स जो है वो स्प्लिट होते जाएंगे हर एक लेवल पे, दैट इज 1:9 एलिमेंट्स ये रेशियो से. नाउ जो हमारा लेवल 0 है दैट इज दिस लेवल. इस लेवल पे हमारे पास n एलिमेंट्स है, तो पार्टीशनिंग में कितना टाइम लगा? सम c कांस्टेंट इनटू n अमाउंट ऑफ टाइम, राइट. यहाँ पे हमारे टोटल कितने एलिमेंट्स है? n एलिमेंट्स है. अगेन पार्टीशनिंग में कितना टाइम लगा? c इंटू n एलिमेंट्स. यहाँ पे कितने एलिमेंट्स है टोटल हम देखें? अगेन n एलिमेंट्स है. कितना टाइम लगेगा? cn. सो वी कैन से जब तक हर एक लेवल पे एलिमेंट्स जो है वो n रहेंगे तब तक पार्टीशनिंग में हमें इतना टाइम लगता जाएगा. जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स एट ईच लेवल डिक्रीज होते जाएंगे सो पार्टीशनिंग का टाइम हमारा उतना ही डिक्रीज होता रहेगा, राइट. नाउ वी कैन सी ओवर हियर कि जो हमारी लेफ्ट सब ट्री है दैट इज दिस वन, इसकी जो डेप्थ है वो नेचुरली कम है देन द डेप्थ ऑफ अ राइट सब ट्री. तो वी कैन सी कि यहाँ पे जब हम लेफ्ट सब ट्री में देखेंगे तो जो वन एलिमेंट है वो वाला लेवल हमें जल्दी अचीव हो जाएगा, राइट. पर जो हमारी ये राइट सब ट्री है दैट इज दिस वन, इसकी जो डेप्थ है वो ज्यादा है कंपेयर टू द लेफ्ट सब ट्री. तो इसको वन एलिमेंट तक पहुंचने में और ज्यादा लेवल्स लगेंगे या और ज्यादा टाइम लगेगा, राइट. सो जैसे जैसे लेवल्स हमारे बढ़ते जाएंगे और हर एक लेवल पे हम देखते जा रहे हैं कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, सो पार्टीशनिंग का टाइम जो है वो समवॉट रिड्यूस होता जाएगा अप टू लेट्स से सम टाइम लेस देन cn, राइट. सो जो करेंटली टाइम लग रहा है दैट इज n अमाउंट ऑफ टाइम जब तक n एलिमेंट्स है. जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे जो पार्टीशनिंग का टाइम है वो हमारा रिड्यूस होता रहेगा. अब अगर हमें ये देखना है, हमें पता है अगर हम पार्टीशनिंग एल्गोरिथम का जो टाइम है वो नियरली इक्वल टू n अमाउंट ऑफ टाइम मान ले और अगर हमें पता चल जाए कि हमारे लेवल्स कितने हैं, राइट. सो हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि इसको ऐसे स्प्लिट के साथ हमें टोटल टाइम कितना लगेगा क्विकसॉर्ट को रन करने में, राइट. सो नाउ फर्स्ट लेट्स फाइंड आउट कि हमारी जो लेफ्ट सब ट्री है इसमें कितने लेवल्स हैं. नाउ इसको और इजीली समझने के लिए सपोज हम n की वैल्यू ले लेते हैं करेंटली एज 1000, राइट. अब अगर हम 1:9 का स्प्लिट कर रहे हैं सो दैट मीन्स एक साइड हमारे कितने एलिमेंट्स हैं? 100 एलिमेंट्स. एक साइड कितने हैं? 900 एलिमेंट्स. अगेन 1:9 का स्प्लिट हुआ, एक साइड कितने आ गए? 10 एलिमेंट्स, एक साइड 90 एलिमेंट्स. एक साइड 90 एलिमेंट्स, एक साइड 8110 एलिमेंट्स. अगेन 1:9 का स्प्लिट हुआ, एक साइड 1 एलिमेंट, एक साइड 9 एलिमेंट्स. एक साइड 9 एलिमेंट्स, एक साइड 81 एलिमेंट्स. सेम हेयर, एक साइड 81 एलिमेंट्स, एक साइड 729 एलिमेंट्स एंड सो ऑन. दिस विल कंटिन्यू जब तक हमें वन एलिमेंट नहीं मिल जाता. सो ऑन फॉर दिस, फॉर दिस, फॉर दिस, for this and for this.
राइट। नाउ ये जो हमारा लेफ्ट सब ट्री है, वी कैन सी इसकी जो डेप्थ है वो कम है कंपेयर टू द राइट सब ट्री, राइट। और इसमें हमें जो वन सब प्रॉब्लम का साइज है वो सबसे जल्दी अचीव हो गया, राइट। सो इसमें अगर हमें देखने हैं कि हमारे कितने लेवल्स हैं, सो वी कैन सी इस लेवल पे दिस इज, इस लेवल पे अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे ये मिल गया। इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें 100 मिल गया। इसको अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमें 1000 मिल गया, राइट। सो अब अगर मुझे फाइंड आउट करना है मेरे यहाँ पे कितने लेवल्स हैं, कितने लेवल्स के बाद मुझे ये 1000 मिला, सो कैन वी राइट दिस एज कि 10 को हमें कितनी बार करना पड़ेगा सच दैट हमें 1000 मिल जाए। यही हम कर रहे हैं यहाँ पे। हमें सबसे पहले वन सब प्रॉब्लम का साइज मिला, इसको हम 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं until we reach the total number of elements, that is 1000, that is at the root, right? Now if I solve this taking log both sides, we can write 1000 as this. Now x is log 10 by 3 upon log 10, which is equal to 3. So there are total 3 levels in this left subtree, right? Similarly, अब अगर हम राइट चाइल्ड को कंसिडर करें तो यहां तक वी कैन से कि हमारे 3 लेवल्स हैं, राइट। और आई कैन ऑल्सो राइट दिस एज, अगर हमें फाइंड करना था यहाँ पे x की वैल्यू, x है हमारा अकॉर्डिंग टू दिस एग्जाम्पल log 10 to the power 3 upon log 10, right? So can we write this as, अगर हमारे number of elements हमें unknown है, अगर हम उसकी वैल्यू ले रहे हैं as n, right? So can we write this as log n upon log 10, which is nothing but equal to log base 10 by n, right? So अगर n की वैल्यू हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स अननोन है, सो आई कैन से कि लेफ्ट सब ट्री में मेरे इतने लेवल्स हैं। सिमिलरली लेट्स फाइंड आउट कि अब हमारे राइट सब ट्री में कितने लेवल्स हैं। राइट सब ट्री के लिए वी कैन सी ओवर हियर, जैसे लेफ्ट सब ट्री में हम 10 से मल्टीप्लाई करते जा रहे थे ताकि हमें ये रूट एलिमेंट मिल जाए। सिमिलरली राइट सब ट्री में हम क्या कर रहे हैं, 729 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 810 मिल जाए। आई कैन से 729 को अगर हम 10 by 9 से मल्टीप्लाई करें, सो आई विल गेट 8110, राइट। सिमिलरली 810 को हम 10 by 9 से मल्टीप्लाई करें तो हमें 900 मिल जाएगा। सिमिलरली 900 को अगर मैं 10 by 9 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे 1000 मिल जाएगा, राइट। सो हमें ये काम कितनी बारी करना पड़ेगा, अगेन वी विल यूज द सेम मेथड। टेन बाय 9 को हम कितनी बारी करें कि हमें टोटल एलिमेंट्स मिल जाए विच इज 1000, और आई कैन से 10 by 9 को हम कितनी बारी करें कि हमें n नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाए n, right? So again we will solve this. Which is nothing but x is equals to log base 10 by 9n, right? So I can say कि जो हमारी लेफ्ट सब ट्री है उसमें यहां तक हमारे log base 10 n लेवल्स हैं, और जब तक हम नीचे 1 एलिमेंट तक नहीं पहुंच जाते, सो आई कैन से कि यहां तक हमारे कितने लेवल्स हैं, log base 10n लेवल्स, और जब तक हम राइट सब ट्री में नीचे तक नहीं पहुंच जाते, यहां तक हमारे टोटल कितने लेवल्स हैं, log base 10 by 9n लेवल्स, राइट। नाउ out of log 10n, that is this value, this is for left subtree, इतने लेवल्स हैं लेफ्ट सब ट्री में, और इतने लेवल्स हैं
राइट सब ट्री में, राइट। अब लेफ्ट सब ट्री में अगर हम देखें, इतने हमारे लेवल्स हैं और जो पार्टीशनिंग टाइम है वो नियरली इक्वल टू एन अमाउंट ऑफ टाइम है। तो हो गया हमारा इतना टाइम, टोटल टाइम टू कैलकुलेट और टू रन क्विक सॉर्ट, राइट। राइट सब ट्री में हमारे स्लाइटली लेस देन एन एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम लेवल्स नीचे जाते जाएंगे वैसे ही नंबर ऑफ एलिमेंट्स रिड्यूस होते जाएंगे। तो पार्टीशनिंग का टाइम भी स्लाइटली लेस देन एन हो जाएगा। तो राइट सब ट्री में हमारा टोटल कितना टाइम लगा क्विक सॉर्ट को रन करने में, इतना, राइट। सो कैन आई से कि द ओवरऑल टाइम टू रन क्विक सॉर्ट इन दिस केस इज नियरली इक्वल टू एन लॉग एन, राइट। सो अगर हमने 1:9 का स्प्लिट भी करा तो भी हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो किसके इक्विवेलेंट आ रही है, एन लॉग एन, विच इज इक्वल टू फॉर द बेस्ट केस ऑफ क्विक सॉर्ट, राइट। सो चाहे हम 1:9 का स्प्लिट करें या 1:99 का स्प्लिट करें या 1:999 का स्प्लिट करें, इन all these cases our complexity of quicksort is equal to n log n, right. Now let's take another example. Now it says the median of n elements can be found in order of n amount of time. Median we know that is the middle element in a data. Now what can you say about the complexity of quicksort if median is selected as the pivot? तो what it is saying कि हमें मीडियन को कैलकुलेट करने के लिए n अमाउंट ऑफ टाइम लग रहा है, एंड अगर हम मीडियन को ही अपना पिवट सेलेक्ट करते हैं तो क्विक सॉर्ट को रन करने में हमें कितना टाइम लगेगा। सपोज ये हमारा डेटा है एंड दिस इज माय मीडियन एलिमेंट, द मिडिल एलिमेंट, राइट। अब इस मीडियन एलिमेंट को हमें फाइंड आउट करने में लगा, टू फाइंड मीडियन विच इज ऑलरेडी गिवन, हमें ऑर्डर ऑफ n अमाउंट ऑफ टाइम लगा, राइट। अब क्योंकि हम मीडियन को पिवट सेलेक्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले हम लास्ट एलिमेंट को रिप्लेस कर देंगे विद द मीडियन। व्हाई? क्योंकि हम जो पिवट है उसको हमेशा लास्ट एलिमेंट कंसिडर कर रहे हैं। तो हमने इस मीडियन को प्लेस कर दिया इन द एंड, मीडियन एलिमेंट आ गया अब यहां पे। अब जब हम इसमें पार्टीशनिंग एल्गोरिथम कॉल करेंगे तो क्या होगा, मीडियन एलिमेंट अपनी सेंटर पोजीशन पे आ जाएगा, और जब मीडियन एलिमेंट अपनी सेंटर पोजीशन पे आ गया तो वो एरेज को किस साइज में डिवाइड करेगा, एक साइड n/2 एलिमेंट्स हो गए, एक साइड n/2 एलिमेंट्स हो गए। दैट इज द बेस्ट केस ऑफ क्विकसॉर्ट, राइट। सो सबसे पहले हमें मीडियन को फाइंड करने में लगा ऑर्डर ऑफ n अमाउंट ऑफ टाइम, देन मीडियन को रिप्लेस कर देना विद द लास्ट एलिमेंट, उसमें सिर्फ हम एक्सचेंज ही कर रहे हैं, उसमें लगा हमें सम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम। देन हमने पार्टीशनिंग एल्गोरिथम को रन करा जिसमें हमें लगा ऑर्डर ऑफ एन अमाउंट ऑफ टाइम, एंड देन हम सब एरेज या सब पार्टीशंस फॉर्म कर रहे हैं विच आर ऑफ साइज n/2 एंड n/2। सो द रिकरेंस रिलेशन ऑफ दिस विल बी, this is time to find out the median, time replace, this is time to find out median को find करने में कितना टाइम लगा, ये exchange करने में कितना टाइम लगा, then partitioning करने में हमें कितना टाइम लगा, order of n amount of time, this is for the partitioning, and then जो हमारी सब प्रॉब्लम्स फॉर्म हो रही हैं, एक n/2 साइज की और दूसरी भी n/2 साइज की। So can we rewrite this as, out of all this can we consider only one dominant term which is order of n plus 2t n/t, 2t n/2, right? Now we have already solved this. This is the best case of quicksort and this comes out to be theta n log n. So if median is selected as the pivot, that is equivalent to the best case of quicksort. Let's take another example. Now it says in quicksort, for sorting n elements, the n/4 smallest element is selected as the pivot using order n time algorithm. What is the time complexity of the quicksort? Now अगर हम n/4 smallest element को select कर रहे हैं as pivot, that means अगर हमारे पास let's say 24 elements हैं, suppose n की value जो है वो 24 है, right? अब अगर n/4 smallest element है, that means I am looking for sixth smallest element, right? sixth smallest element. So यानी कि अगर हमारा sixth smallest element जो है वो pivot है
तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारा डेटा है ऑफ अनसॉर्टेड एलिमेंट्स, हमने इसमें से सबसे पहले n/4 एलिमेंट को लोकेट किया, राइट, दैट इज द 6th स्मॉलेस्ट एलिमेंट हमारा कौन सा है उसको हमने फाइंड आउट किया, जिसमें हमें लगा ऑर्डर n अमाउंट ऑफ टाइम। देन हमने उस n/4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिप्लेस कर दिया विद द लास्ट एलिमेंट, क्योंकि वो हमारा क्या है, पिवट है, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा है। तो इस n/4 एलिमेंट को हमने रिप्लेस कर दिया विद द लास्ट एलिमेंट, जो अब n/4 एलिमेंट आ गया यहाँ पे, दिस इज माई पिवट। अब जब हम इसमें पार्टीशनिंग एल्गोरिथम रन करेंगे और ये n/4 एलिमेंट अपनी करेक्ट पोजीशन पे आएगा, दैट इज समवेयर हियर। सपोज हमारे पास 24 एलिमेंट्स का ये डेटा है, n/4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट का मतलब हो गया 6th स्मॉलेस्ट एलिमेंट, 6th स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया समवेयर 6th स्मॉलेस्ट एलिमेंट आ गया समवेयर हियर। सो यानी कि 6th स्मॉलेस्ट एलिमेंट अगर यहां पे है तो टोटल रिमेनिंग एलिमेंट्स कितने हुए, 18 एलिमेंट्स। तो यानी कि 6 एलिमेंट्स आ गए एक तरफ और 18 एलिमेंट्स आ गए एक तरफ। सो यानी कि हम किस तरीके से अपने डेटा को डिवाइड कर रहे हैं, हमारे पास n एलिमेंट्स थे, हमने n/4 एलिमेंट्स हमारे एक तरफ आ गए और 3n/4 एलिमेंट्स हमारे एक तरफ आ गए, राइट। हमने 24 एलिमेंट्स के साथ अगर स्टार्ट किया, 6th स्मॉलेस्ट एलिमेंट का मतलब हो गया 6 एलिमेंट्स एक तरफ, 18 एलिमेंट्स एक तरफ, अगेन इसी फॉर्म से स्प्लिट होगा। सो अगर हम इसकी ट्री कंस्ट्रक्ट करें, अब दोबारा कैसे डिवाइड होगा, एक साइड n/16 आ गए, एक साइड 3n/16 आ गए, इधर 3n/16, इधर 9n/16 एंड सो ऑन, दिस विल कंटिन्यू जब तक हमें 1 नहीं मिल जाता, राइट। अगेन जो हमारी लेफ्ट सब ट्री है इसका साइज छोटा है, तो ये सब प्रॉब्लम ऑफ 1 तक जल्दी पहुंच जाएगा कंपेयर टू द साइज ऑफ द राइट सब ट्री। राइट सब ट्री को 1 सब प्रॉब्लम के साइज तक पहुंचने में और ज्यादा टाइम लगेगा, राइट। सो जैसे हमने लास्ट एग्जांपल में देखा था, अगर हमें यहाँ इससे इस लेवल तक जाना है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं सच दैट मुझे n/4 मिल जाए, 4 से। सिमिलरली यहाँ पे यहाँ जाने के लिए मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे n मिल जाए, 4 से। सिमिलरली अगर हम राइट सब ट्री में देखें, 9n/16 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमें 3n/4 मिल जाए, 4/3 से। सिमिलरली इसको किससे करें कि n मिल जाए, 4/3 से। सो जब हमने लास्ट वाले एग्जाम्पल में देखा था वेयर वी वर डूइंग द स्प्लिट इन द रेशियो ऑफ 1:9, उस केस में हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे एंड राइट सब ट्री को हम 10/9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। तो लेफ्ट सब ट्री में कितने लेवल्स थे, log 10n, log बेस 10n, और राइट सब ट्री में कितने लेवल्स थे, log बेस 10/9n। सिमिलरली अब यहां पे लेफ्ट सब ट्री के लिए कितने लेवल्स हो जाएंगे, log बेस 4n टिल हेयर। और अगर हम इसके नीचे जाते जाएंगे फॉर द राइट सब ट्री, यहां पे कितने लेवल्स हो गए, log बेस 4/3n, राइट। सो अगेन हमें टाइम कितना लगा इसमें, हमारे टोटल लेवल्स हो गए log 4/3n फॉर द राइट सब ट्री, और लेफ्ट सब ट्री के लिए हो गए log बेस 4n मल्टीप्लाई बाय टाइम टू पार्टीशन विच इज नियरली इक्वल टू n। सो दिस इज कम्स आउट टू बी नियरली इक्वल टू थीटा n log n, which is again the average case of quicksort। अगर हम इसका रिकरेंस रिलेशन भी फॉर्म करें, तो हम रिकरेंस रिलेशन कैसे फॉर्म कर सकते हैं, सबसे पहले हमें टाइम कैलकुलेट करना है विच इज ऑलरेडी गिवन टू कैलकुलेट द n/4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट विच टेक्स ऑर्डर ऑफ n अमाउंट ऑफ टाइम। देन n/4 स्मॉलेस्ट एलिमेंट को रिप्लेस करना विद द लास्ट एलिमेंट विच टेक्स सम कांस्टेंट अमाउंट ऑफ टाइम। देन पार्टीशनिंग एल्गोरिथम विच टेक्स ऑर्डर n अमाउंट ऑफ टाइम। और हमारे जो दो सब प्रॉब्लम्स है उनका साइज कितना है, एक का n/4 और एक का t3n/4। So we have considered all the three cases for the quicksort, the best case and average case comes out to be equal to n log n, and the worst case of quicksort जहां पे आपका array या तो sorted हो या reverse sorted हो
या इक्वल हो, उस केस में इट कम्स आउट टू बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। नाउ दो पैरामीटर्स और होते हैं हमारी सॉर्टिंग एल्गोरिथम में, एक तो होता है इन प्लेस और एक होता है स्टेबिलिटी। नाउ क्विकसॉर्ट क्या है? क्विकसॉर्ट इज अगेन एन इन प्लेस एल्गोरिथम, क्योंकि बिसाइड्स द एरे वी डोंट रिक्वायर एनी अदर एक्स्ट्रा स्पेस। जो हमारी रिकर्शन की स्पेस होती है दैट इज द कॉल स्टैक स्पेस, उसके अलावा हमें कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं चाहिए टू सॉर्ट आवर डेटा। सो दैट इज व्हाई वी से क्विकसॉर्ट इज इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम। स्टेबिलिटी के लिए क्विकसॉर्ट स्टेबल है या नहीं, उसके लिए हमें देखना है कि अगर इक्वल एलिमेंट्स की जो पोजिशनिंग है वो सॉर्टेड डेटा में एंड अनसॉर्टेड डेटा में सेम रहती है, देन वी से दैट द एल्गोरिथम इज स्टेबल, अदरवाइज वी से इट इज अनस्टेबल। So let's take an example to see whether quicksort is stable or unstable. लिया as this. Now let's see. Suppose ये हमारा first है, I की positioning यहाँ पे है, this is J, this is last and this is also my pivot. J को हम advance करते जाएंगे until it reaches last minus 1 position. तो A of J पे जो element है क्या वो less than or equal to pivot है? No, it is not less than or equal to pivot. J की पोजिशनिंग एडवांस हो गई। A ऑफ J पे जो एलिमेंट है वो लेस देन और इक्वल टू पिवट है? नो। हम फॉर लूप से एग्जिट कर जाएंगे सिंस वी हैव रीच लास्ट माइनस 1 पोजिशन। देन एक्सचेंज AI प्लस 1 विद द पिवट। एक्सचेंज जब हम कर देंगे AI प्लस 1 को विद द पिवट, सो 3 यहाँ पे आ गया, 5 इधर आ गया, 5 भी इधर आ गया। एंड I क्या रिटर्न कर दे? इट रिटर्न्स द इंडेक्स I प्लस 1 दैट इज 1। सो Q की वैल्यू क्या रिटर्न होगी? 1। तो अब हमारे दो पार्टीशंस हो गए, एक तो हो गया फर्स्ट है 1 0 और दूसरा पार्टीशनिंग क्या है 2 एंड 3। सो ये वाला डेटा, अब इस वाले डेटा को अगर हम सॉर्ट करें, दिस इज माय फर्स्ट, I की वैल्यू है ये दैट इज 1, J है इधर, दिस इज माय पिवट एंड दिस इज लास्ट। A ऑफ J पे जो एलिमेंट है वो लेस देन और इक्वल टू पिवट है, यस इट इज इक्वल टू, सो I की वैल्यू को एडवांस कर देंगे, एक्सचेंज A ऑफ I एंड A ऑफ J कोई चेंज नहीं होगा, J एग्जिट कर जाएगा फॉर लूप से बिकॉज दिस इज ऑल्सो लास्ट माइनस 1 पोजिशन, देन इट विल एक्सचेंज I प्लस 1 दिस एलिमेंट विद द पिवट। सो 5B और पिवट दोनों सेम ही एलिमेंट को पॉइंट कर रहे हैं। I की वैल्यू क्या रिटर्न हो जाएगी? I विल रिटर्न, इट विल रिटर्न इंडेक्स I प्लस 1 विच इज इक्वल टू 3। तो अब दो पार्टीशन हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा 2 and 2 and the other partition will be 4 and 3। दोनों ही केस में it will stop। So now we can see sorted data में, unsorted data में 5B पहले था 5A से, sorted data में 5A जो है वो पहले है 5B से। So this proves that quicksort is unstable sorting algorithm। तो क्विकसॉर्ट क्या है? इन प्लेस सॉर्टिंग एल्गोरिथम है एंड अनस्टेबल सॉर्टिंग एल्गोरिथम। So this is all about quicksort. If you like the video, then do like and share my video and subscribe my channel. Thank you.